नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस के उत्तरकांड में संकलित राम राज्य वर्णन के छंद। इसका पहला वीडियो हम कर चुके हैं जिसमें हमने इनके 2 छंद किए थे। अब हम आगे की व्याख्या भाग यहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने प्रारंभ में आपको बताया था कि ये जो इसमें कथन है, ये काक भिशुंडी और पक्षीराज गरुड़ के आपसी संवाद है। पक्षीराज गरुड़ के आग्रह पर जो काक भिशुंडी है वो राम राज्य का वर्णन इन छंदों के माध्यम से कर रहे हैं। तो आगे जो काक भिशुंडी जी क्या कहते हैं आइए जानते हैं। फूलही फरही सदा तरु कानन। यहाँ पर राम राज्य का वर्णन करते हुए प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है और क्या कहते हैं कि राम के राज्य में या जहाँ राम राज्य स्थापित है वहाँ पर जो वन है, कानन यानी वनों में क्या है, वो फलते फूलते रहते हैं। जो कानन में या वन में जो तरु हैं वो कैसे रहते हैं, सदा ही फलते फूलते हैं। और उन वनों में रही एक संग गज पंचानन, और रहते हैं एक साथ। कौन कौन रहते हैं? संग यानी साथ। कौन कौन रहते हैं? गज होता है हाथी और पंचानन यानी शेर या सिंह। या क्या बताना चाहते हैं इसमें कि वहां पर हाथी और शेर भी एक साथ प्रेम भाव से रहते हैं। खग मृग सहज बैरू बिसराई, कि खग यानी पक्षी, मृग यानी पशु और पक्षियों ने सहज भाव से बैरू यानी वैर को बिसराना, भुलाना या भुला दिया है। तो यहाँ पर क्या बताते हैं जो काक भिशुंडी जी है, वो कहते हैं कि राम राज्य में जो वनों में रहने वाले पशु और पक्षी हैं उन्होंने सहज भाव से आपसी वैर विरोध को भुला दिया है या समाप्त कर दिया है। अर्थात वो सब कैसे रहते हैं? सबही परस्पर प्रीति बढ़ाई, और सभी पशु पक्षी वहां पर परस्पर आपसी प्रेम भाव को बढ़ाकर वहां विचरण करते हैं। कूंजई खग मृग नाना वृंदा। कूंजई यानी समूह। किसके समूह? खग और मृग के। खग और मृग के जो समूह है वो अलग अलग प्रकार के पशु पक्षियों के समूह है। कहाँ पर? वृंद में, जंगल में। और वो अभय चरही वन करही आनंदा, और वो अभय यानी भय रहित, भय से मुक्त होकर वहां पर चरही चरते हैं, वन में करही करते हैं आनंदा, आनंद का अनुभव करते हैं। अर्थात जो वहां भांति भांति के, नाना यानी अलग अलग प्रकार के या भांति भांति के जो पशुओं के समूह है वो वन में बिना किसी डर के निर्भय होकर वहां विचरण करते हैं, चरते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, और वहां पर शीतल सुरभि यानी सुगंधित पवन बहती है मंद गति से, धीरे धीरे। वहां सुगंधित जो शीतल पवन है, वायु है, वो वहां मंद गति से बहती है। गुंजत अलील चली मकरंदा, मकरंद होता है मधु, मीठा रस। चले जाते हैं कौन? अली यानी भ्रमर या भंवरे। भंवरे भी वहां गुंजार करते हुए चले जाते हैं, क्या लेकर? मकरंद या मीठा रस लेकर। आगे क्या कहते हैं? लता विटप मांगे मधु चवही। लता यानी लताएं क्या है? बेलें। विटप यानी वृक्ष या पेड़। मांगने से ही मधु यानी मीठा रस, चवही दे देते हैं। चवही यानी टपका देते हैं, टपकाना, चोना या टपकाना, यानी मांगने मात्र से ही अगर कोई जन राम राज्य में अगर कोई जन लताओं और वृक्षों से मीठा रस चाहता है तो वो उसके कहने से ही टपका देते हैं, यानी उसे मीठा रस दे देते हैं। मन भावतो धेनु पेय सर्वही, मन को भाने वाला। धेनु यानी गाय, गाय का पेय क्या होता है? दूध। कि गायें मन चाहा वहां दूध देती हैं, सर्वही यानी देती हैं। मन को अच्छा लगने वाला, मन को भाने वाला जो पेय अर्थात दूध है वो गायें वहां पर देती हैं। ससी संपन्न सदा रह धरनी, ससी यानी फसल या जो भी खेती है, खेती से संपन्न रहती है सदा
क्या रहती है सदा? धरनी। धरनी यानी धरा या धरती। कि राम राज्य में जो धरती है, वो जो खेत हैं, वो हमेशा हरे भरे फले फूले रहते हैं, फसलों से भरपूर रहते हैं। त्रेता भई कृतयुग के करनी। त्रेता भई हो गया है, कृतयुग यानी सतयुग। इसमें क्या बताना चाहा है कि जो वर्तमान त्रेता युग है वो भी कैसा हो गया है? कृतयुग यानी सतयुग के समान। ऐसे लग रहा है कि वहाँ जो समय चल रहा है वो त्रेता युग में भी सतयुग की स्थिति उत्पन्न हो गई है, या सतयुग जैसा माहौल बन गया है। आगे क्या कहते हैं? प्रगटी गिरही विविध मणि खानी, जगदात्मा भूप जग जानी। कि प्रकट ही प्रकट कर देते हैं। कौन प्रकट करता है? गिरही। गिरही यानी जो वहां पर पहाड़ हैं, वो क्या प्रकट करते हैं? विविध यानी अलग अलग प्रकार के। मणि अर्थात मणि, खानी खान। वहां पर जो गिरी है, पर्वत है या पहाड़ है, वो अपने आप ही अलग अलग मणियों की खान उत्पन्न कर देते हैं। जगदात्मा भूप जग जानी। जगत आत्मा, जगदात्मा जगत, जगत आत्मा। जगत की आत्मा कौन है? राजा राम। उसको कि ये जानकर कि जो भूप है यानी राजा राम है, वो जगत या संसार की आत्मा है, और उनको जानकर समझकर जग जानी, कि जानकर क्या कर देते हैं, जो पर्वत हैं वो अलग अलग मणियों की खान उत्पन्न कर देते हैं। किसको जानकर? जो जग की आत्मा या संसार की आत्मा जो राजा राम है, उनको जानकर, उनको समझकर, कि राजा राम को वो क्या समझते हैं? वो सारे संसार की आत्मा समझते हैं, और स्वयं जो पर्वत हैं वो भी मणियों की खान उत्पन्न कर देते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं? सरिता सकल बही बरवारी। जो काकभीषुंडी है वो कहते हैं कि वहां पर जो सरिता है यानी जो नदियां हैं, वो सकल, सकल यानी सभी, बहती है, बहती है। वर, वर होता है श्रेष्ठ या सबसे अच्छा। वारी यानी जल, कि वहां पर जो बहने वाली नदियां हैं वो श्रेष्ठ या शुद्ध जल से भरपूर हैं। शीतल है वो, अमल, मैल से रहित है, स्वच्छ है। स्वाद उसका कैसा है? सुखकारी, सुख देने वाला। अर्थात वो जो जितनी भी नदियां वहां पर बहती है, उन नदियों में जो जल बहता है वो श्रेष्ठ जल है, शीतलता देने वाला है, स्वच्छ है, और स्वाद में सुखदायी है, सुख देने वाला है। सागर निज मर्यादा रही। सागर जो वहां पर जो सागर है, निज यानी अपनी, मर्यादा यानी मर्यादा, रही रहते हैं। जो राम राज्य में सागर हैं वो भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, अर्थात अपनी सीमाओं में रहते हैं। डारही रतन तटही नर नहीं। और वो क्या करते हैं? डारही, डाल देते हैं, डाल देते हैं। क्या डालते हैं? रतन। रतन, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि समुद्र की गहराइयों में अनेक बहुमूल्य रतन पाए जाते हैं। तो राम राज्य में जो सागर हैं, जो समुद्र हैं, वो डाल देते हैं रतन तटही यानी तट पर। नर किस लिए डालते हैं? ताकि नर या मानव या जो वहां रहने वाले लोग हैं वो उन्हें ले लें। इस विचार से जो सागर है वो स्वयं ही अपनी लहरों के साथ जो रतन है विविध प्रकार के, वो रतन लाते हैं और तट पर डाल देते हैं, और अयोध्या में या राम राज्य में रहने वाले जो लोग हैं वो आसानी से उनको प्राप्त कर लेते हैं। सरसिज सकुल सकल तड़ागा। सरसिज यहाँ पर क्या बताना चाहे हैं? सरसिज यानी कमल। संकुल, संकुल अर्थात पूर्ण है, भरपूर है या भरे हुए हैं। सकल यानी सभी, तड़ागा तालाब। राम राज्य में जितने भी तालाब हैं वो सब कमल से, कमल के फूलों से परिपूर्ण है। कमल के फूल उन सभी तालाबों में खिले हुए हैं। अति प्रसन्न 10 दिशा विभागा। और राम राज्य में 10 दिशाएं के जो विभाग है, अर्थात राम राज्य के सभी प्रदेश बहुत अधिक प्रसन्न है, सुख सुविधा और संपन्नता से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। 10 दिशा यानी सभी दिशाएं, विभागा यानी सभी दिशाओं में जो उनके प्रदेश हैं वो सभी प्रसन्नता से और समृद्ध होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। विधु मही पूर मयूखई रवि तप जेतने ही काज।
यहाँ काकभीषुंडी जी क्या कहते हैं, विदु होता है चंद्रमा, चंद्रमा, मही यानी धरती पर, पूर यानी पूर्ण रूप से या देते हैं, मयूखी, मयूखी होते हैं किरणें। चंद्रमा अपनी संपूर्ण किरणें जो अमृतमयी किरणें हैं, क्योंकि चंद्रमा की किरणें अमृतमयी मानी जाती है, जीवनदायिनी मानी जाती हैं, तो चंद्रमा भी अपनी जो किरणें हैं वो धरती पर देते हैं। अमृतमयी किरणें या अमृत बरसाने वाली जो किरणें हैं वो पृथ्वी को पूर्ण रूप से देते हैं। और रवि, रवि अर्थात सूर्य, तप जेतनहि काज, तप यानी ताप या गर्मी या ऊर्जा उतने ही देते हैं, जेतनहि जितने की जरूरत है, जितने की, काज यानी कार्य, कि जितने कार्य के लिए आवश्यक है या जितनी पृथ्वी पर जरूरी है या आवश्यकता के अनुसार सूर्य अपनी किरणें धरती पर बिखेरते हैं। मांगे वारिद देहि जल रामचंद्र के राज, मांगे यानी मांगने से ही, वारिद होता है बादल, बादल मांगने से ही जल दे देते हैं। कहाँ पर, रामचंद्र के राज्य में, अर्थात राम के राज्य में जितनी जरूरत होती है वो सब चीजें सभी नर नारियों को प्राप्त हो जाती है, वहां पर किसी को किसी प्रकार के संकट का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये राम राज्य की प्रकृति का चित्रण है कि राम राज्य में किस प्रकार प्रकृति भी राम के स्वभाव के अनुकूल रहती है, वहां के लोगों की सुख सुविधा का या उनकी इच्छाओं का पूरा ध्यान वहां रखा जाता है। तो ये जो हमने छंद किया इसमें अनुप्रास, उल्लेख और स्वभावोक्ति अलंकार है। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि इन अलंकारों में अतिशोक्ति भी है। प्रकृति इस तरह से, जहाँ समुंदर अपने आप रतन निकाल के ले आते हैं, जो चंद्रमा है वो किरणें हिसाब से देते हैं, रवि या सूर्य अपनी किरणें उसकी ज़रूरत के हिसाब से देते हैं, तो ये सब क्या है, अतिशोक्ति अलंकार का उदाहरण भी है। चौपाई दोहा छंद है, ये आप ध्यान में रखेंगे। काकभीषुंडी जी वर्णन कर रहे हैं, यानी वर्णनात्मक और दृश्य बिंब इसमें है। आगे काकभीषुंडी जी क्या कहते हैं, कोटिन है बाजी मेघ प्रभु कीने, कोटिन यानी करोड़ों, करोड़ों, वाजी होता है अश्व, मेघ यानी यज्ञ, कि प्रभु किसने किए, कीन्हे, कीन्हे प्रभु, प्रभु कौन है, राम, कि राम ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए हैं। ये किसका वर्णन कर रहे हैं, राम राज्य का वर्णन कर रहे हैं और राम की महिमा का गान करते हुए काकभीषुंडी जी बता रहे हैं। किसको, पक्षीराज गरुड़ को। दान अनेक द्विजनह, द्विजनह कह दीने, द्विजनह होता है ब्राह्मण, कि ब्राह्मणों को भी अनेक प्रकार के दान दिए जाते हैं राम के राज्य में, अर्थात बहुत अधिक दान उनको दिया जाता है। श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, श्रुति होता है वेद, वेदों के मार्ग पर, पथ यानी मार्ग का पालन करने वाले हैं, चलने वाले हैं, और धर्म धुरंधर अर्थात धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, वो धर्म के मार्ग का कभी त्याग नहीं करते। गुणातीत अरुभोग पुरंदर, गुणों से परे हैं, गुणातीत गुणों से परे हैं। गुण कौन से होते हैं, सत्वगुण, रजगुण और तमगुण, इन तीनों गुणों से परे हैं। और भोग यानी ऐश्वर्य, पुरंदर क्या होता है, पुरंदर होता है इंद्र, पुरंदर यानी इंद्र, इंद्र जो स्वर्ग के देवता माने जाते हैं, उनके समान भोग पुरंदर यानी इंद्र के समान उनका ऐश्वर्य है। किसका, राजा राम का। पति अनुकूल सदा रह सीता, और अब सीता के बारे में बताते हुए काकभीषुंडी जी क्या कहते हैं कि सीता हमेशा पति के अनुकूल रहती हैं, उन्हीं की खुशी को या उन्हीं की प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए वो कार्य करती है। शोभा खानी सुशील बनीता, और वो शोभा की खान है, सुंदरता की खान है, सुशील है, गुणों से परिपूर्ण है, विनीता यानी विनम्र स्वभाव की है। कौन, माता सीता के बारे में बता रहे हैं। जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, और वो जानती है, कृपा सिंधु यानी दया के सागर श्री राम की प्रभुताई से वो जानती है, राम के देवत्व को वो बहुत अच्छे से समझती है, जानती है। इसी कारण से सेवती चरण कमल मन लाई, सेवती सेवा करती है, किसके चरण कमल, राम के चरण जो कमल के समान सुंदर है, उनमें मन लगाकर वो उनकी सेवा करती है। यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी विपुल सदा सेवा विधि गुणी, यद्यपि उनके गृह में, उनके महल में बहुत सारे सेवक और दासियां हैं,
बहुत सारे सेवक हैं, साथ ही दास दासियां यानी बहुत सारे हैं। विपुल सदा, विपुल क्या है यहाँ पर, अर्थात बहुत सारे जो दास दासी हैं वो सेवा विधि में गुणवान है, यानी वो हमेशा ये जानते हैं कि किसकी सेवा किस विधि से करनी है, किसकी आज्ञा का पालन कैसे करना है, वो बहुत अच्छे से समझते हैं और अपने कार्य में वो पूर्ण रूप से संपूर्ण है या गुणी है या कुशल है। आगे वो क्या बताते हैं, निज कर ग्रह परिचर्या करई, लेकिन जो सीता है वो उन पर अपना ध्यान नहीं रखती या उनको इस कार्य के लिए नहीं कहती, बल्कि स्वयं, निज यानी अपने, कर यानी हाथ से, ग्रह यानी घर की, परिचर्या, परिचर्या होती है सेवा, करई करती हैं। क्या बताया यहाँ पर कि सीता के महल में अनेक दास दासियां हैं जो अपने कार्य में पूर्ण रूप से निपुण हैं, लेकिन फिर भी सीता अपने हाथ से घर के सभी लोगों की सेवा करती है, उनके कार्य करती है। रामचंद्र आयशु अनुसरई, और हमेशा रामचंद्र की आयशु यानी आज्ञा का अनुसरण करती है, पालन करती हैं। जेही विधि कृपा सिंधु सुख मानई, कि जेही जिस विधि से, जिस तरीके से, कृपा सिंधु यानी राम, कृपा के सागर श्री राम सुख मानते हैं, सुख अनुभव करते हैं, सोई कर श्री सेवा विधि जानई, सोई वही करके श्री यानी राम की सेवा में वो अपना सुख मानती है, या उनकी सेवा करना वो अपना कर्तव्य समझती है। कौन से तरीके से सेवा करती है, वो ये जानती है कि राम कैसे प्रसन्न होंगे, उसी तरीके से, उसी विधि से वो उनकी सेवा करती है, यानी वो विधि जानने वाली है। जानई, जानई यानी जानती है, कौन सी विधि, जिसके द्वारा राम को खुश रखा जाए या उनकी सेवा की जाए या उनको प्रसन्न रखा जाए। कौशल्यादि सासु गृह माही, यहाँ पर काकभीषुंडी जी क्या कहते हैं कि उनके गृह में यानी महल, माही यानी अंदर या में, कौशल्यादि यानी कौशल्या, इसके साथ साथ कैकई, कैकई और सुमित्रा, क्योंकि यहाँ क्या है, कौशल्या यादि यानी आदि, आदि और कौन है, कैकई और सुमित्रा। कौशल्या, कैकई और सुमित्रा उस घर में उसकी सासू हैं, और वो सेवई सबही मान मद नाही, और वो सभी सासुओं की सेवा करती है बिना किसी मान और अहंकार के, किसी प्रकार के घमंड उसके हृदय में नहीं है। किसके हृदय में नहीं है, सीता जी के हृदय में नहीं है किसी बात का, ना तो अहंकार है, ना ही घमंड है, ना ही अभिमान है। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, उमा जो पार्वती जी का रूप है या शिव की पत्नी है उमा, रमा यानी जो अन्य देवी देवताएं हैं या जो अन्य हम क्या यहाँ कहेंगे जगत जननी अन्य जो देवियां हैं, ब्रह्मादि, ब्रह्मा और तथा अन्य देवी देवताओं की वो वंदिता है। वंदिता यानी उनके सामने वो पूज्य है। जगदम्बा संतंत मंदिता, यहाँ पर क्या है कि जगदम्बा है, जगत जननी है, और इसके साथ साथ संतत मंदिता यानी सर्वगुण संपन्न है। कौन, देवी सीता, ये आप ध्यान में रखेंगे, सर्वगुण संपन्न कौन है, देवी सीता है। जासु कृपा कटाक्षु सुर चाहत चितवे न सोई, जासु जिसकी कृपा, कटाक्षु यानी दृष्टि, जिसकी कृपा दृष्टि, सुर चाहते हैं, सभी देवी देवता चाहते हैं, वो चितवे न सोई, लेकिन वो किसी और को, चितवा का मतलब होता है देखना, लेकिन वो किसी और की तरफ न नहीं देखती। कौन, माता सीता। राम पदारविंद रति करती सुभावई खोई, राम के जो कमल के समान सुंदर पैर हैं या सुंदर चरण हैं, केवल उन चरण कमलों को ही वो रति, रति अर्थात प्रेम करती है, सुभावई अपने ही स्वभाव में खोई हुई। तो यहाँ क्या है कि जो माता सीता है वो एक पतिव्रता स्त्री है, और वो इसी स्वभाव के कारण अपने संपूर्ण परिवार को एकता के सूत्र में बांधे हुई है। उन सभी के कार्य वो जगत जननी जो माता सीता है, जगदम्बा है, जो जिसकी वंदना उमा, रमा और ब्रह्मा आदि अन्य देवी देवता भी उनकी वंदिता है, यानी वंदना करते हैं। वो भी वंदना का मतलब पूजा करते हैं, अपना आदरणीय मानते हैं। लेकिन जो जगदम्बा है वो किसको अपना आदर्श मानती है या आदरणीय मानती है, वो अपने पति श्री राम की
वंदिता है या राम उनके द्वारा वंदनीय है। और यही बताया गया है कि एक रानी होते हुए भी सीता कितनी सरल स्वभाव की है। जैसे एक भारतीय पत्नी या साधारण परिवार की स्त्रियां अपने घर परिवार की देखभाल करती है, उसी प्रकार सीता भी अपने घर परिवार की या सभी घर जो परिजन है उनकी देखभाल करती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज जो आपको ये मैंने छंद करवाए हैं ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप अपने अन्य दोस्तों के पास भी वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इनको कर सकें, इनकी व्याख्या कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।